हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सीधे सीधे सारी व्याख्याएं पढ़ी। व्याख्याओं के बाद अब हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने शुरू में पवन दूतिका में पढ़ाया था कि पैसेज दिया हुआ था, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर बताए थे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में वही आने वाला है। तो व्याख्या तो आप लोग जान ही गए। अब धीरे धीरे आप वैसे उसी क्वेश्चन जो पैसेज दिया रहता है जिसके नीचे का आंसर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, अब मैं उस तरह से पढ़ाऊँगी, क्योंकि व्याख्याएं हो गई। मुझे लगता है कि मतलब लगभग एक आध लेसन वही पीछे बाकी है। तो पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और यही जो पैसेज है इसका मैं संडे को सैटरडे को टेस्ट भी लूँगी, इसलिए पहले से बता दे रही हूँ जिससे आप लोग बढ़िया से उस चीज़ को पढ़ें। पवन दूतिका हम लोगों का हो गया था, उसका टेस्ट भी हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का कैकेयी का अनुताप। मैं पैसेज पढ़ूंगी, फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चन को आप लोगों को समझाऊंगी। तदंतर बैठी सभा उटस के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज बाई रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ये मैं आप लोगों को एक एक लाइन समझा चुकी हूँ, अब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस मैं इसके नीचे के क्वेश्चन के आंसर दूँगी और जो एक लाइन अंडरलाइन है उसका अर्थ बताऊँगी, क्योंकि आप लोग अर्थ, मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर आप लोग सारे लोग मेहनत से पढ़े होंगे तो सारे अर्थ आप लोगों को पता हो गया होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। देखिए बेटा, दो तरह से पूछता है, या तो पूछ लेगा कि शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, दूसरा पूछता है कि इसका संदर्भ दीजिए। तो दोनों चीज़ें एक होती हैं। संदर्भ क्या होता है, सीधे पूरा लिखा हुआ होता है, और लेसन और अगर शीर्षक और कवि का नाम पूछता है तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे शीर्षक पवन कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, और संदर्भ पूछता है तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित किसके साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। ये हो गया आपका संदर्भ, और शीर्षक पूछेगा तो डायरेक्ट शीर्षक और कवि का नाम लिख दीजिएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। क्यों कि अब इसकी ऐसा नहीं है कि हम उतनी छोटी सी व्याख्या करेंगे, हम इसकी कैसी व्याख्या करेंगे, हम बड़ी व्याख्या करेंगे। ऐसा नहीं कि एक लाइन अंडरलाइन है तो पूरा दे दिया। व्याख्या आप लोग समझ चुके हैं। लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि कहता है कि पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग निर्णय उसमें क्या परिणाम है यह जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा, इतना लिखने के बाद लिखेंगे करते हुए कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा को बताओ। राम के द्वारा ऐसी अत्यधिक गंभीर वाणी बोलने से सभा को ऐसे प्रतीत हुआ कि जैसे समुद्र का जल गंभीर गर्जना कर रहा हो। इतना लिखेंगे तब जाके उसका अर्थ सही होगा। फिर आया तीसरा क्वेश्चन, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं। तो भरत किसे लेने चित्रकूट गए हैं, ये तो सिंपल सा वो है अर्थ कि भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए हैं। फिर आ रहा है अयोध्या का राज्य किसे मिला था। तो अयोध्या को राज्य भरत को मिला था। अलंकार है प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो देखो रारा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और जब हम किसी चीज़ की तुलना या समानता करने लगते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो प्रभु श्री राम की वाणी को किसकी गर्जना की तुलना की गई, समानता की गई है, समुद्र की गंभीर गर्जना से तुलना की गई है। समुद्र के जल की गंभीर गर्जना से इसकी तुलना की गई है, समानता की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो समझ में आएगा, एक ही में बन जाएगा तो अच्छा है, नहीं लगेगा। धन्यवाद बच्चों।